डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम असाइनमेंट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने ट्रांसपोर्ट नंबर यानी अभिगमनांक ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया था और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया था। आज उसी पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स की ओर देखेंगे और ये चेष्टा करेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल्स करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, आपको क्या पूछा गया है। दूसरा, न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और तीसरा, क्या क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो आइए देखें। हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। गतिशील परिसीमा विधि में 0.001 n यानी नॉर्मल HCl विलयन में 20 मिनट तक 11 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई। इस विधि में लिथियम क्लोराइड विलयन को सूचक के रूप में काम लिया गया। प्रयोग के उपरांत परिसीमा 1 सेंटीमीटर व्यास वाली नली में 13.9 सेंटीमीटर विस्थापित पाई गई। तो H आयन और क्लोराइड आयन का अभिगमनांक ज्ञात कीजिए। यानी 11 मिली एम्पियर करंट was passed for 20 minutes in 0.001 NaHCl in moving boundary method. Lithium chloride was taken as indicator solution. After experiment, boundary was displaced 13.9 centimeters in 1 centimeter dia tube. Calculate transport numbers of H ion and chloride ion. अब चूंकि न्यूमेरिकल मूविंग बाउंड्री मेथड पर आधारित है तो हम जानते हैं कि किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर L इंटू A इंटू C इंटू F अपॉन 1000 इंटू Q के बराबर होता है। जैसा कि हमें पता है, L जो मूविंग बाउंड्री मेथड में हमने ट्यूब ली है उसकी लंबाई है, A उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, C कॉन्सेंट्रेशन है, F फैराडे है और Q विद्युत धारा की मात्रा है। अब हमें यह देखना है कि न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है। तो जैसा हम नज़र डालें, ट्यूब की लंबाई दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, एरिया आपको ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि इसमें व्यास दिया गया है, फैराडे हम जानते हैं और Q की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत धारा की तीव्रता दी गई है और समय भी दिया गया है। अब यहाँ पर बात ध्यान देने लायक है कि जो समय दिया गया है वो मिनट्स में दिया गया है, जिसको आपको सेकंड्स में बदलना है। और सब इकाइयों पर भी ध्यान दे दीजिए कि सभी इकाइयाँ सही हैं या नहीं। कोई भी चीज़ मीटर में तो नहीं है, अगर है तो उसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। MKS के अनुसार जो भी जिस यूनिट के अंदर आप काम कर रहे हैं वो समान होनी चाहिए। तो अब आप इनका मान फॉर्मूला में रखिए। Q आपने निकाल लिया क्योंकि विद्युत धारा की तीव्रता दी गई है, किंतु समय सेकंड्स में ज्ञात करना है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तीव्रता भी क्योंकि आपको 11 मिली एम्पियर में दी गई है तो मिली का मान रखिए। लंबाई आपको सेंटीमीटर्स में दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन आपके सामने है जो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर के रूप में, क्योंकि नॉर्मल सॉल्यूशन है। एरिया आपने निकाल लिया पाई r स्क्वायर से, क्योंकि आपको डायमीटर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, जिसको आपने कन्वर्ट कर लिया त्रिज्या में। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्ट नंबर H आयन का आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमने कैलकुलेट करके ज्ञात किया कि इसका मान 0.80 के बराबर है।
क्योंकि आप जानते हैं धनायन का अभिगमनांक प्लस ऋणायन का अभिगमनांक हमेशा यूनिट होता है 1। तो ऐसे समय में अगर हमें H आयन का मान, ट्रांसपोर्ट नंबर का मान ज्ञात हो गया तो हम क्लोराइड आयन के अभिगमनांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है 1 माइनस NC, 1 माइनस 0.80 विच कम्स टू 0.20। तो इस प्रकार मूविंग बाउंड्री मेथड के द्वारा हम किसी भी आयन का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्जन के द्वारा हम उसका मान रखकर बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल पाए। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी किताबों में दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल पे नजर डालें। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स में KCl का विद्युत अपघटन करने के पश्चात 0.0137 ग्राम्स क्लोराइड की एनोडिक क्षेत्र में हानि हुई, जबकि सिल्वर कूलोमीटर में 0.00857 ग्राम्स सिल्वर की प्राप्ति हुई। पोटेशियम व क्लोराइड आयन का अभिगमनांक ज्ञात कीजिए। During the electrolysis of solution of KCl between platinum electrodes, 0.0137 grams of chloride was lost from the anodic compartment and 0.00857 grams of silver was deposited in silver coulometer connected in series. Determine the transport numbers of potassium and chloride ion. यह आपने हिट ऑफ मेथड में पढ़ा था। यहां आप देख रहे हैं कि आपको अभिगमनांक ज्ञात करना है और अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए आपको क्लोराइड की जितनी मात्रा क्लोराइड के कंसंट्रेशन में कमी आई वो दी गई है और सिल्वर कूलोमीटर में कितना डिपोजिशन हुआ वह भी दिया गया है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो है कि किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ आयन्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर। हिट ऑफ मेथड पे आधारित है। आपको न्यूमेरिकल, आपको इस फॉर्मूला की याद आ गई होगी। तो अब यहां पर इस फॉर्मूला के अंदर आपको सबसे पहले यह ज्ञात करना है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स एनोडिक कंपार्टमेंट में से चले गए। उसे ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि आपको कितने ग्राम्स क्लोराइड का मान दिया गया है और उसको ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कीजिए। जैसा कि न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में बताया गया है, 0.0137 ग्राम्स क्लोराइड, आपने उसको ग्राम इक्विवेलेंट्स में बदला, इक्विवेलेंट से भाग दिया क्लोरीन के इक्विवेलेंट से 35.5, तो आपके पास जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आए वो आए 0.0003859। इसी प्रकार सिल्वर कूलोमीटर में सिल्वर का जो मान हमें प्राप्त हुआ था वो है 0.0857 ग्राम्स, उसको भी कन्वर्ट कीजिए ग्राम इक्विवेलेंट्स में और सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट से उसको भाग दीजिए। तो इस प्रकार आपके पास में दोनों ग्राम इक्विवेलेंट्स के मान प्राप्त हो गए। अब आप फॉर्मूला में पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए यह मान रखिए, जिससे कि आपको पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.486 प्राप्त हो जाएगा। अगेन हम जानते हैं
कि धनायन और ऋणायन के ट्रांसपोर्ट नंबर का योग हमेशा 1 के बराबर होता है और आपके पास में धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है तो आप ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर 1 माइनस एन के प्लस आयन से निकाल सकते हैं। उसमें से 1 में से माइनस कर दीजिए तो आपके पास में क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाएगा। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर केवल 3 बातों का ध्यान रखकर आप बहुत सुगमता से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। केवल ये देखिए कि पूछा क्या गया है, क्या दिया गया है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद बहुत सावधानी से मानों को कन्वर्ट करते हुए उसमें रखिए और कैलकुलेशन कीजिए। न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन दोनों न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस की सहायता लेकर अपनी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स का होता है। थैंक यू।